Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today our topic is prostate gland. Prostate gland में आज हम स्टडी करने वाले हैं जोन ऑफ प्रोस्टेट, इंस्पेक्टर रिलेटेड टू प्रोस्टेट और लॉब्स ऑफ प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बेसिक्स और ग्रॉस फीचर की स्टडी कर ली थी। जोन्स ऑफ प्रोस्टेट की यदि हम बात करें, जोन्स ऑफ प्रोस्टेट की बात करें तो 3 जोन होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। एक होता है पेरिफेरल जोन, एक होता है सेंट्रल जोन और एक होता है पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन। 3 जोन है, पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन और ट्रांजिशन जोन। ठीक है, अब इनमें तीनों जो जोन है पेरिफेरल, सेंट्रल और ट्रांजिशन जोन, इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू का कितना परसेंटेज होता है, कितना अमाउंट होता है वो देखें। ग्लैंडुलर टिश्यू 75% होता है इन पेरिफेरल जोन, 25% होता है इन सेंट्रल जोन और 5% होता है ट्रांजिशन जोन में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पेरिफेरल जोन में होता है ग्लैंडुलर टिश्यू 75% और सबसे कम कहाँ पे? ट्रांजिशन जोन में। इनके सिचुएशन की यदि बात करें, सिचुएशन की बात करें तो पेरिफेरल जोन होता है पोस्टीरियरली। पेरिफेरल जोन कहाँ होता है? पोस्टीरियरली होता है। ठीक है, सेंट्रल जोन जो होता है, सेंट्रल जोन ये होगा पोस्टीरियर टू यूरेथ्रल ल्यूमेन। यूरेथ्रल जो ल्यूमेन है उसके तो होगा पोस्टीरियर साइड में, और एजैकुलेटरी जो डक्ट होती है उसके होता है एबव। यूरेथ्रल ल्यूमेन के तो पोस्टीरियरली होगा और एजैकुलेटरी डक्ट के क्या होता है? एबव होता है। ट्रांजिशन जोन जो होता है, ट्रांजिशन जोन ये होता है यूरेथ्रल ल्यूमेन के एंटीरियर साइड में। पोस्टीरियर साइड में तो सेंट्रल जोन है यूरेथ्रल ल्यूमेन के, और यूरेथ्रल ल्यूमेन के एंटीरियर साइड में होता है ट्रांजिशन जोन। एक नेक्स्ट हम बात करें, पेरिफेरल जोन कैंसर वुल्नरेबल होता है। कैंसर वुल्नरेबल का मतलब है इसमें कैंसर के चांस होते हैं, कैंसर होने के चांस होते हैं पेरिफेरल जोन से। सेंट्रल जोन जो होता है नॉट इन्वॉल्व इन डिजीज, किसी भी डिजीज में इन्वॉल्व नहीं होता है। जो ट्रांजिशन जोन होता है यहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होने के चांस होते हैं। किसके चांस होते हैं? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है, यहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो सकता है ट्रांजिशन जोन में। ठीक है, तो हमने बात की पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन और ट्रांजिशन जोन की। सेंट्रल जोन और सेंट्रल कैनाल जो होते हैं ये कंस्टिट्यूट होकर के क्या बनाते हैं? सेंट्रल ग्लैंड बनाते हैं। सेंट्रल जोन और सेंट्रल कैनाल से क्या बनती है? सेंट्रल ग्लैंड। अब हम इन तीनों जोन का डायग्राम यदि देखें, देखो डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसका डायग्राम्स की यदि हम बात करें तो डायग्राम ये है। ठीक है, देखो यहाँ डायग्राम देखो, ये क्या है? प्री प्रोस्टेटिक इंस्पेक्टर। ठीक है, और डायग्राम ये, ठीक है, ये रहा, ये प्री प्रोस्टेटिक इंस्पेक्टर, ये एंटीरियर, यहाँ पे एंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, और ये है कैप्सूल, ये है डिस्टल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म। इसके बारे में अभी मैं स्टडी करेंगे। ये है डिस्टल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म, ये है वीरूमोंटेनम। ठीक है, हम बात करते हैं जोन्स पे आते हैं। देखो जोन्स पे, ये ट्रांजिशन जोन, ये पेरिफेरल जोन और ये सेंट्रल जोन्स। ठीक है, 3 जोन्स हमने बताया। हमने क्या कहा था? पेरिफेरल जोन में ग्लैंडुलर टिश्यू 75% होता है, सेंट्रल जोन में 25% होता है और ट्रांजिशन जोन में होता था 5%। पेरिफेरल जो जोन था ये क्या होता था? पोस्टीरियरली होता है, ये होता है पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, और जो ये सेंट्रल जोन था, सेंट्रल जोन होता था ये भी क्या? पोस्टीरियर होता था। किसके? यूरेथ्रल ल्यूमेन के। यहाँ पे यूरेथ्रल ल्यूमेन होगी, उसके पोस्टीरियर साइड में होता है सेंट्रल जोन, और एजैकुलेटरी डक्ट ये रही, उसके क्या है? एबव है। एजैकुलेटरी डक्ट के एबव तो होता है सेंट्रल जोन और बिलो क्या है? पेरिफेरल जोन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन होता है यूरेथ्रल ल्यूमेन के एंटीरियर साइड में, ये यूरेथ्रल ल्यूमेन है ये। ठीक है, अब इसके एंटीरियर साइड में तो ट्रांजिशन जोन हो गया और पोस्टीरियर साइड में हो गया कौन सा जोन? सेंट्रल जोन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा था? पेरिफेरल जो जोन है इसमें क्या? कैंसर के चांस होते हैं। सेंट्रल जोन में कोई भी डिजीज इन्वॉल्व नहीं होती है, और ट्रांजिशन जोन में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है। ठीक है, हो सकता है आकर। सेंट्रल, एक बात हमने बताई थी, सेंट्रल जोन और सेंट्रल कैनाल कंस्टिट्यूट होकर के क्या बनाते हैं? सेंट्रल कैनाल बनाते हैं। ये क्या? पेल्विक फ्लोर है। ठीक है, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये बात होगी तीनों जोन्स की। ये क्या? डायग्राम हो गया, थ्योरेटिकल पोर्शन हम देखा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्पेक्टर रिलेटेड टू प्रोस्टेट। प्रोस्टेट से कौन कौन से इंस्पेक्टर रिलेटेड होते हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म एक्ट करती हैं? तो एक तो होती है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म, और एक होती है डिस्टल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म। 2 मैकेनिज्म है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म। प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म को हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये होती कहाँ पे? ये होती है यूरेथ्रा के प्रोस्टेटिक पार्ट में, इन प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में होती है। जब एजैकुलेशन प्रोसेस होता है, एजैकुलेशन होता है, तो जो ये प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर होता है ये क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्लोज होते हैं ड्यूरिंग द एजैकुलेशन।
इफ यदि दिस इंस्पेक्टर गेट रिसेक्टेड, यदि डिवाइड हो जाए, यदि ये जो इंस्पेक्टर है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर डिवाइड हो जाए, रिसेक्टेड हो जाए, तो क्या रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन होगा। एजैकुलेशन होगा क्या, रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड होता है एक प्रोग्रेसिव होता है, एक रेट्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन क्यों कहा, क्योंकि जब नॉर्मल एजैकुलेशन होता है, एजैकुलेशन प्रोसेस होता है, तो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्या थे, क्लोज थे। बट जब ये इनको रिसेक्टेड कर दिया, रिसेक्टेड कर दिया तो क्या है, एजैकुलेशन प्रोसेस होगा, इसलिए इसे बोला रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म। डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म सीन एट द जंक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस पार्ट का जंक्शन है, वहां पे हम देखते हैं डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म को, ठीक है। और ये इसकी शेप कैसी होती है, डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर की शेप होती है हॉर्स शू शेप, घोड़े की नाल के समान शेप होती है, इसकी हॉर्स शू शेप होता है, ठीक है। और ये डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द मसल ऑफ पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर की जो मसल थी उनसे क्या है, अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है। देखो हमने बताया था ना डायग्राम में, देखो ये है डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म, ये पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर की जो मसल होंगी ना, और वो इससे क्या सेपरेट होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं। डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म इस पेल्विक फ्लोर की मसल से क्या है, सेपरेट होती है, डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये दो मैकेनिज्म हमने बताई, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म और डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, प्रॉक्सिमल और डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म। देखो इसका डायग्राम यदि हम देखें, डायग्राम देख लेते हैं, देखो डायग्राम से देखें, ये है इसका डायग्राम, ठीक है। देखो डायग्राम में ये ब्लेडर हो गया, ये यूरेटर की ओपनिंग है ट्राइगोन में, तो देखो ये रही, ये तो है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर। प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर यहाँ कौन सी मैकेनिज्म एक्ट करेगी, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म। ये डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर यहाँ कौन सी मैकेनिज्म एक्ट करेगी, डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म, ठीक है। और ये क्या है, देखो ये प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस है, ये है प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस, ये लेवेटर एनी मसल हो गई, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और ये है इंट्रा बल्बर फोसा, ठीक है। हमने बात कर ली है प्रॉक्सिमल और डिस्टिल यूरेथ्रल मैकेनिज्म की। प्रॉक्सिमल जो मैकेनिज्म है वो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में होती है, जबकि डिस्टिल जो मैकेनिज्म है वो कहाँ देखी जाती है, एट द जंक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। प्रॉक्सिमल तो होती है प्रोस्टेटिक पार्ट में, जबकि डिस्टिल होती है प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस पार्ट के जंक्शन पे, ठीक है। और ये जो डिस्टिल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, इनकी शेप कैसी थी, घोड़े की नाल के समान, हॉर्स शू शेप थे, और ये पेल्विक फ्लोर की मसल से क्या थे, अलग थे, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बताई थी, प्रॉक्सिमल जो मैकेनिज्म थी वो क्लोज होती है ड्यूरिंग द एजैकुलेशन, बट जब इंस्पेक्टर को रिसेक्टेड कर दिया जाएगा तो क्या, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉब्स। लॉब्स की यदि बात करें, लॉब्स ऑफ प्रोस्टेट। लॉब्स क्या है, एरिया ऑफ प्रोस्टेट विच कंटेन्स अ ग्लैंड। प्रोस्टेट का जो एरिया है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड को कंटेन्स रखता है, वो क्या है, प्रोस्टेट की लॉब्स होती हैं। अर्लियर माना जाता था कि 5 लॉब होती हैं इसमें, एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक मीडियल और 2 लेटरल, ठीक है। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक मीडियल और 2 लेटरल लॉब। पोस्टीरियर लॉब साइट होती है कार्सिनोमा के लिए, और मीडियल लॉब साइट होती है बिनाइन हाइपरट्रॉफी के लिए, ठीक है। पोस्टीरियर लॉब किसकी साइट है, कार्सिनोमा की, और मीडियल लॉब किसकी साइट है, बिनाइन हाइपरट्रॉफी की साइट होती है। बट नाउ ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होता है 3 लॉब्स में, 2 तो लेटरल लॉब होती है और एक होती है मीडियन लॉब, ठीक है। इनको डायग्राम से यदि देखें, लॉब्स के बारे में यदि हम बात करें, लॉब्स का डायग्राम देखो, ये है सेजाइटल सेक्शन, देखते हैं, ये सेजाइटल सेक्शन और ये है कोरोनल सेक्शन। सेजाइटल सेक्शन है, ये कोरोनल सेक्शन। देखो सेजाइटल सेक्शन की बात करें, ये है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में कौन सी मैकेनिज्म एक्ट करती थी, याद करो, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में एक्ट करती थी P4 प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और P4 याद रखना है हमको, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म एक्ट करती थी, ठीक है। ये हो गई एंटीरियर लॉब, ये क्या है, एंटीरियर लॉब, ये पोस्टीरियर लॉब, और ये मीडियल लॉब, और ये क्या है, डक्टस डिफरेंस, और ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। हमने बात की थी पोस्टीरियर लॉब, पोस्टीरियर लॉब साइट थी कार्सिनोमा की, और मीडियन या मीडियल लॉब साइट थी किसके लिए, बिनाइन हाइपरट्रॉफी की साइट थी, ठीक है। ये होगी सेजाइटल सेक्शन की बात। नेक्स्ट हम देखें कोरोनल सेक्शन। देखो कोरोनल सेक्शन की बात करें, ये कोरोनल सेक्शन है। कोरोनल सेक्शन यदि देखें तो ये इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, नीचे एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, ठीक है। ये 2 लेटरल लॉब है, लेटरल लॉब, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, ये यूरेथ्रल क्रेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है प्रोस्टेटिक साइनस, और यहीं पे देखो नीचे की साइड में ओपनिंग होती है प्रोस्टेटिक डक्ट की, ठीक है। प्रोस्टेटिक डक्ट ओपन होगी यहाँ पे,
और ये देखो इसके यूरेथ्रल जो क्रस्ट था उसके नीचे ओपनिंग होती है किसकी, ओपनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की ओपनिंग होती है किसके नीचे, बिलो द यूरेथ्रल क्रस्ट। और जस्ट बिलो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की ओपनिंग के जस्ट नीचे किसकी ओपनिंग है, एजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग होती है। तो ये हो गया इसका कोरोनल सेक्शन, सेजाइटल सेक्शन हमने देख लिया। तो हमने क्या किस किस की स्टडी की, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा जोन ऑफ प्रोस्टेट के बारे में, जोन्स ऑफ प्रोस्टेट के बारे में स्टडी की। देन हमने स्टडी की थी किसकी, इंस्पेक्टर रिलेटेड टू प्रोस्टेट। और देन हमने स्टडी की लॉब्स ऑफ प्रोस्टेट। यदि मैं क्विकली इनको समराइज कराना चाहूँ तो हमने बात की थी पेरिफेरल। देखो 3 जोन होते हैं, पेरिफेरल जोन था, सेंट्रल जोन था, ट्रांजिशन जोन था। पेरिफेरल जोन में ग्लैंडुलर टिश्यू 75% होता है, सेंट्रल में होता 25% और ट्रांजिशन में होता था 5%। पेरिफेरल जोन पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता था, सेंट्रल होता था यूरेथ्रल ल्यूमेन के पोस्टीरियर साइड में और ट्रांजिशन जोन होता था एंटीरियर साइड में यूरेथ्रल ल्यूमेन के। कैंसर के चांस थे कहाँ पे, पेरिफेरल जोन में, और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के चांस थे कहाँ पे, ट्रांजिशन जोन में। कोई भी डिजीज इन्वॉल्व नहीं होती है किसमें, सेंट्रल जोन में। फिर हमने 2 इंस्पेक्टर मैकेनिज्म पढ़ी, प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस, और देन हमने स्टडी की थी लॉब्स ऑफ प्रोस्टेट। इस तरह से जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।